वो लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सकें। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा दीजिए। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले की अपनी नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हैं। तो आइए अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें पता चले हमने एक उर्दू के जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके बाद अगर जरूरत महसूस हो तो एस या ईएस का इजाफा करेंगे और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किन के साथ लगेगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हम लगाएंगे, जबकि एस या ईएस का इजाफा हम करेंगे ऐसे तमाम जुमलों के साथ जो ही, शी, इट सिंगल नेम के साथ स्टार्ट होंगे। तो आइए पहले फिक्रे की तरफ चलते हैं। तो पहला फिक्रा है मैं अखबार पढ़ता हूं। तो इसमें देखिए मैं की इंग्लिश आई और आई के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई रीड न्यूज़पेपर। इसके साथ किसी किस्म का एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव जुमलों के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, तो इसके अंदर देख लें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम अपने दूसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा जुमला है हम दौड़ते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि हम की इंग्लिश है वी और एक मर्तबा फिर से हम इसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वी रन। अगले जुमले की तरफ चलते हैं और अगला जुमला हमारा है तुम झूठ बोलते हो और तुम की इंग्लिश यू और यू के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे यू टेल अ लाई। अगला सेंटेंस है वो हॉकी खेलते हैं और क्योंकि ये प्लूरल है ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो की इंग्लिश यहां होगी दे और दे के साथ एक मर्तबा फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ट्रांसलेशन हम इसकी करेंगे दे प्ले हॉकी। अहमद और अली स्कूल जाते हैं। अहमद और अली क्योंकि दो नाम हो गए हैं, ये प्लूरल हो गए हैं और प्लूरल होने की वजह से इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ट्रांसलेशन बनेगी अहमद एंड अली गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस वो चाय पीता है। अब यहां पर वो एक बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसकी इंग्लिश यहां पर ही है। तो यहां पर आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए इसके साथ एस या ईएस भी लगाएंगे। इसकी ट्रांसलेशन होगी ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। अगला सेंटेंस वो खाना पकाती है। यहां पर फिर ये सिंगुलर की बात हो रही है, वो जो है इसकी इंग्लिश होगी शी, जो शी के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे तो फिक्रा बन जाएगा शी कुक्स फूड। तो शी वाले जुमले के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से मजीद सेंटेंस बारिश होती है तो बारिश के लिए इस्तेमाल होता है इट और इट के साथ भी एक मर्तबा फिर से एस या ईएस का इजाफा हमने करना है और ट्रांसलेशन होगी इट रेन्स। मजीद एक जुमला और वो है कि अहमद खत लिखता है। तो यहां पर अहमद अब सिंगुलर नेम है और सिंगल नेम होने की वजह से इसके साथ अब एस या ईएस का इजाफा होगा। अहमद राइट्स अ लेटर। अफर्मेटिव यानी सिंपल जुमले थे। अब हम नेगेटिव जुमलों की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या तरीकेकार होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट के फौरन बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर उसी तरीके से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहां हमें यह देखना है कि डू नॉट हमने किसके साथ लगाना है। तो तरीकेकार पीछे वाले तरीके से मिलता जुलता है कि हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ
डू नॉट लगाएंगे। इसी तरह से हम ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज नॉट लगाएंगे। तो आइए अब हम कुछ जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जुमला है मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं। अब चूंकि मैं से हमने ये अंदाजा करना है और मैं की इंग्लिश है आई, तो आई के साथ डू नॉट लगेगा। तो ट्रांसलेशन हो जाएगी आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो यहां ये याद रखिएगा कि एस और ईएस लगाने का मरहला यहां पर खत्म हो चुका है। अब हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव जुमलों के अंदर ही लगाते हैं। तो दूसरा जुमला है हम नहीं दौड़ते हैं। तो हम इस ग्रुप में आ रहा है, लिहाजा हम डू नॉट लगाएंगे। तो लिखेंगे वी डू नॉट रन। और अगला जुमला है तुम झूठ नहीं बोलते हो। तुम की इंग्लिश जो है वो यू है और यू जो है वो इस ग्रुप में आता है और हम डू नॉट लगाएंगे यू के साथ भी। तो यू डू नॉट टेल अ लाई। अगला सेंटेंस वो हॉकी नहीं खेलते हैं। क्योंकि ये प्लूरल है और इसके लिए दे इस्तेमाल होगा और दे के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। दे डू नॉट प्ले हॉकी। अहमद और अली स्कूल नहीं जाते हैं। अहमद और अली प्लूरल नेम है, लिहाजा इनके साथ भी डू नॉट लगेगा और हम लिखेंगे अहमद एंड अली डू नॉट गो टू स्कूल। वो चाय नहीं पीता है। तो यहां पर देखें कि वो की इंग्लिश जो है वो ही है और ही के साथ डज नॉट लगेगा। ही डज नॉट टेक टी। वो चाय नहीं पीता है। वो खाना नहीं पकाती है। वो की इंग्लिश यहां पर शी और शी के लिए डज नॉट लगेगा। शी डज नॉट कुक फूड। बारिश नहीं होती है। बारिश के लिए इट इस्तेमाल करेंगे और इट के साथ डज नॉट आएगा। इट डज नॉट रेन। अहमद खत नहीं लिखता है। अहमद सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ डज नॉट आएगा और हम लिखेंगे अहमद डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहां हमने नेगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़ लिए हैं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये सवालिया जुमले होते हैं और इनके अंदर हम सबसे पहले डू या डज स्टार्ट पे लगाते हैं और इन डू और डज का ही मानी क्या होता है। और डज के बाद सब्जेक्ट आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब आ जाते हैं कि डू और डज किसके साथ लगेगा। तो के लिए ये है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम जो हैं इनके साथ डू लगता है, जबकि डज जो है वो ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ लगता है। तो पहला सेंटेंस है हमारा क्या मैं अखबार पढ़ता हूं। मैं की वजह से इसके साथ डू लगेगा और डू आई रीड न्यूज़पेपर। इसी तरह से क्या हम नहीं दौड़ते हैं, तो हम की इंग्लिश वी के साथ डू आएगा। डू वी नॉट रन। क्या तुम झूठ बोलते हो। हम जानते हैं कि तुम के लिए यू इस्तेमाल होता है और यू के साथ डू इस्तेमाल होगा। डू यू टेल अ लाई। क्या वो हॉकी नहीं खेलते हैं, तो वो के लिए यहां पर हम दे इस्तेमाल करेंगे और दे के शुरू में डू लगेगा। डू दे नॉट प्ले हॉकी। क्या अहमद और अली स्कूल जाते हैं। यहां पर अहमद और अली जो हैं वो प्लूरल नेम हैं, तो इनके साथ भी हम डू लगाएंगे। डू अहमद एंड अली गो टू स्कूल। क्या वो चाय नहीं पीता है, तो ये एक शख्स की तरफ इशारा है। वो की इंग्लिश होगी ही के साथ लगेगा डज। ट्रांसलेशन बन जाएगी डज ही नॉट टेक टी। क्या वो खाना पकाती है, तो यहां पर एक वो औरत की तरफ इशारा है। ट्रांसलेशन इसकी वो के लिए हो जाएगी शी और शी के साथ एक मर्तबा फिर से डज लगेगा। डज शी कुक फूड। क्या बारिश नहीं होती है, तो बारिश के लिए यहां पर लगेगा इट और इट जो है उसके लिए स्टार्ट पे लगता है डज। तो ट्रांसलेशन बन जाएगी डज इट नॉट रेन।
क्या अहमद ख़त लिखता है? अहमद एक सिंगल नेम है, सिंगल नेम के साथ एक मरतबा फिर से डज आएगा तो ट्रांसलेशन बन जाएगी डज अहमद राइट अ लेटर। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। कभी कभार डबल क्वेश्चन के जुमले, इनको भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, इस्तेमाल होते हैं। यानी कि कब, क्यों, कैसे का इस्तेमाल जो है इन सेंटेंसेस के अंदर होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्यों, कैसे, कब इनकी ट्रांसलेशन करेंगे और सबसे पहले हम W वाले ये अल्फाज जो हैं ये लगाएंगे। इसके बाद जो बाकी जुमला बच जाएगा उसका आगाज हम डू या डज के साथ ही करेंगे। तो उसके बाद हम सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं आई, वी, यू और दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ डू लगता है, जबकि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज लगता है। तो आइए चंद एक जुमलों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले जुमला है मैं कब अखबार पढ़ता हूं। तो इस जुमले के अंदर जो लफ्ज कब है इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाएंगे, तो ये होगी व्हेन। उसके बाद हम आई के मुताबिक डू या डज लगाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं आई के साथ डू लगता है, लिहाजा इसकी ट्रांसलेशन होगी व्हेन डू आई रीड न्यूज़पेपर। हम कहां दौड़ते हैं, तो कहां की इंग्लिश वेयर सबसे पहले आएगी, इसके बाद वही के मुताबिक हम डू लगाएंगे और इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी वेयर डू वी रन। तुम क्यों झूठ बोलते हो, तो यहां पर क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आएगी, हम वाई लिखेंगे। उसके बाद तुम के लिए यू और यू के साथ डू लगता है, लिहाजा वाई डू यू टेल अ लाई। वो कैसे हॉकी खेलते हैं, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी और हम लिखेंगे हाउ। और उसके बाद वो की इंग्लिश, और वो होती है दे के साथ डू लगेगा, तो ट्रांसलेशन इसकी बन जाएगी हाउ डू दे प्ले हॉकी। अहमद और अली कब स्कूल जाते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्लूरल नेम है एक बात, और दूसरी कब की इंग्लिश हमने सबसे पहले लगानी है। तो कब की इंग्लिश होगी व्हेन, और अहमद और अली के लिए प्लूरल नेम के लिए डू लगेगा व्हेन डू अहमद एंड अली गो टू स्कूल। वो क्यों चाय पीता है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, क्यों की इंग्लिश होगी वाई, और वो जो है इसकी इंग्लिश ही के साथ डज लगेगा, वाई डज ही टेक टी। वो कैसे खाना पकाती है, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, कैसे के लिए हाउ लिखेंगे, और वो के लिए शी और शी के साथ डज लगेगा, और ट्रांसलेशन बन जाएगी हाउ डज शी कुक फूड। बारिश कहां होती है, तो कहां के लिए वेयर लगाएंगे, बारिश के लिए इट लगेगा और इट के साथ लगेगा डज। वेयर डज इट रेन। अहमद किसे खत लिखता है, तो सबसे पहले हम किसे की इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद अहमद सिंगल नेम है, इसके साथ डज लगेगा। टू होम डज अहमद राइट अ लेटर। तो यहां हमने आपको चंद जुमलों की प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इसके साथ मजीद प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई आपको इस सिलसिले में मुश्किल पेश आए नीचे कमेंट में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।